सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र यंत्र की कोई भी क्रिया कर दी जाती है तो उसका संकेत क्या होता है। जादू टोना टोटका अगर आपके घर परिवार पर कर दिया जाता है तो उसका संकेत क्या है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे आपके घर में आती हैं। सबसे पहला तो यह जान लें कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जब कोई व्यक्ति आपके वृद्ध विकास से जलन करता है, आपके घर परिवार के नाम यश कीर्त पद प्रतिष्ठा से जलन करता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर परिवार में कर देता है, उसका उपयोग करता है। अब यहाँ पर आपको यह जानना है कि इस प्रकार की जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो घर में कैसा संकेत होता है। सबसे पहले तो जान लें, जब कोई भी व्यक्ति या कोई आपका दुश्मन शत्रु ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं करता है, किए कराई की बाधाएं कर देता है, तो होता क्या है, आपके घर परिवार में जो हंसता खेलता परिवार है उसमें स्थिति डैमेज होने लगती है। परिवार में कलह का वातावरण हो जाता है। जो व्यक्ति इस घर में कमाऊ होता है, अगर उस व्यक्ति पर कर दिया जाता है तो उसका मन उच्चाटित होता है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं तीन प्रकार की करी जाती है। मोहन मारण उच्चाटन। मोहन क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा। और वशीकरण जब किया जाता है तो वह व्यक्ति जो शत्रु है उसी के प्रति ज़्यादा वह दौड़ता है और वह जिस प्रकार से चाहता है वैसे उसका यूज करता है। अब यहाँ पर आता है मारण। मारण क्रिया जब आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति पर की जाती है तो व्यक्ति पूरे परिवार आपके बीमार रहने लगते हैं। आपके जो धन दौलत है वह किधर जा रही है, बीमारी की तरफ, क्योंकि लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, असाध्य रोग हो जाता है। तो ऐसे समयों में आपके घर के जो पैसे वह धन हानि शुरू हो जाती है, क्योंकि वह शत्रु क्या चाहता है कि आप बर्बाद हों। तो वो क्या होता है, ये मारण की क्रिया में। फिर होता है उच्चाटन। जो भी व्यक्ति आपके घर परिवार का कमाऊ होता है या जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जो समाज में मर्तबा रखता है, उसका नाम चल रहा है, लोग क्या करते हैं, उसको उच्चाटित कर देते हैं। तो उच्चाटन की क्रिया से क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग उच्चाटित रहता है, मतलब उसका दिमाग स्थिर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो आपके घर का सबसे अच्छा कमाऊ व्यक्ति था, उसको क्या करते हैं, उसकी भाग्य को डैमेज कर देते हैं। उसका मन उच्चाटित होता है, उसका मन कहीं लगता नहीं है। अगर वह नौकरी कर रहा है तो वहाँ डिमोशन शुरू हो जाते हैं, वहाँ बॉस से लड़ाई हो जाती है और वह व्यक्ति घर पर बैठ जाता है। मतलब कि उसके घर परिवार के समस्त प्रकार की डैमेज करते हैं। अब आता है, अगर पूरे घर पर करा गया है तो क्या होता है, घर पर अगर किया जाता है तो घर का माहौल एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। हंसता खेलता परिवार एकदम डैमेज हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कला रोग दोष कलेश विकार घर में आते हैं और शुभ कार्य कभी घर में होते ही नहीं है। तो ऐसे घरों में कैसे इसका उपाय किया जाए कि जो ये तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना किए कराई की बाधा कैसे दूर करी जाए इस नकारात्मक ऊर्जा को। बहुत ही इजी उपाय है, 2 मिनट का यह उपाय। क्योंकि आज भौतिकतावादी युग में व्यक्ति कभी पूजा पाठ और चीज़ों में विश्वास नहीं रख पा रहा है, और होता क्या, उसके पास समय ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वह परेशान है। इसीलिए परेशान है क्योंकि वह समय पर कभी घर में धूप दीप करता ही नहीं है। और आज जो उपाय लेकर के आए ऐसे ही 2 मिनट का उपाय है। आप पूजा करिए, उसी के साथ इसको कर लीजिए। कैसे करना है, किसी भी दिन जब आपके घर में लोग बीमार रह रहे हों, जब आपके कार्य कहीं भी सफल ना हो पा रहे हों, जब आपके घर परिवार का माहौल दिक्कत चल रहा हो, लड़ाई झगड़े का कलह का वातावरण हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आप उठ जाइए। और ब्रह्म, इसको 2 टाइम करना है, आप ध्यान दीजिएगा, सुबह और शाम। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर ना आई हो, मतलब सूर्य एकदम बस थोड़ा उजाला आने वाला हो, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य निकला ना हो, क्षितिज में आया ना हो, उस समय में इस उपाय को करना है। कैसे करना है, आप सुबह उठ जाइए, नहाइए धोइए, जो दैनिक क्रियाकलाप है वह निवृत्त हो जाइए, और जो डेली की पूजा आप करते हैं उस पूजा को आपको करना है। क्या क्या लेना है पहले तो मैं बता दूं। अगर आपके घर में वशीकरण की क्रिया है
तो इसमें जावित्री ले लेना है, केसर ले लेना है और गुग्गुल ले लेना है। इसको जो है एक पात्र में सबको रख लेना, थोड़ा सा कपूर इसमें रख लेना है और उसके बाद लौंग उसमें डाल लेना है। 2 3 4 जितना लौंग आप डाल सकें उतना लौंग डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले जो डेली की पूजा है बाबा की, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, ये कर लीजिए। उसके बाद इसको धूनी की तरह आपको प्रज्वलित, सबसे पहले कपूर डाल के प्रज्वलित करिए, फिर गुग्गुल डालिए, लौंग डालिए और उसके बाद केसर, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और उसके बाद जावित्री। तो और इसको क्या करना है, बाबा के सम्मुख जला करके पहले धुआं करिए, उसके बाद इस धुएं को पूरे घर में आप दिखाइए। पूरे घर में अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रह रहा है तो ये धुआं उसकी तरफ भी कर दीजिए। एक थाली में रख लीजिए और उस पात्र में, जिस मिट्टी के पात्र में जलाइए, उसका धुआं उस व्यक्ति के भी, जहाँ भी वह सोता है उस कमरे में भी धुआं दिखाइए। वैसे तो पूरे घर में आपको इस धुआं को दिखाइए तो वशीकरण की क्रिया कटती है, अगर किसी व्यक्ति पर किया गया है, किसी घर पर किया गया है। अब आता है कि अगर घर में तंत्र मंत्र यंत्र किया गया तो क्या करना है। तो आपको कपूर लेना है, लोहबान लेना है और उसके बाद लौंग लेना है और काली सरसों या पीली सरसों जो मिल जाए, वैसे पीला सरसों मिल जाएगा बाजार में, आप पीला ही लीजिए, इसको ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, एक मिट्टी का पात्र जो आपने लिया है उसी में कपूर प्रज्वलित करिए, फिर लौंग डाल दीजिए, फिर इसमें गुग्गुल डाल दीजिए और उसके बाद पीला सरसों जो आपने लिया है वह पीला सरसों डाल दीजिए। जब यह प्रज्वलित हो जाए, कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, जब यह प्रज्वलित हो जाए और तेज जलने लगे, मतलब इसमें धुआं उठने लगे, तो इसको क्या करना है, बाबा के सम्मुख धूनी की तरह दिखाने के बाद पूरे घर में दिखाइए और फिर इसको क्या करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए, वहाँ धुआं निकलने दीजिए। आपके घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब कुछ समाप्त होगा। अब यहाँ पर आता है एक लास्ट उपाय कि आपके घर परिवार के अगर भाग्य पर बाधाएं करी गई हैं, जो किए कराई की बाधा है, या किसी व्यक्ति विशेष के भाग्य पर की गई, तो करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इजी उपाय, साईं बाबा के सम्मुख आपको एक धूनी प्रज्वलित करना है। वह धूनी क्या होगा, आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, लोबान लेना है, गुग्गुल लेना है। लोबान भी मिलता है, गुग्गुल, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। इसको प्रज्वलित करिए और उसके बाद एक तिल के तेल का दीप साईं बाबा के सम्मुख जो है प्रज्वलित कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है, साईं चालीसा का पाठ करना है। अगर साईं चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आपको साईं सच्चरित्र का पाठ करना है, सप्ताह पारायण, अपने संकल्प के साथ कि प्रभु हमारे सौभाग्य में वृद्धि करिए, हमारे जो दुर्भाग्य चल रहे हैं उसको दूर करिए, किए कराए कि किसी भी प्रकार की अगर बाधा तो उसको दूर करिए। ऐसा संकल्प करके एक नारियल आप लीजिएगा, उस नारियल में अपनी मनोकामना बोलकर 7 बार कलावा जो हाथ में बांधी जाती है, रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं, तो उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद बाबा के श्री चरणों में रखिएगा और इस नारियल को जिसमें कलावा आपने बांधा है, जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ लीजिएगा या उसके साईं चालीसा पढ़ लीजिएगा तो क्या करिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख दीजिएगा। आपके घर के आपके ऊपर किसी भी सदस्य पर अगर यह उपाय जो है किया गया है, टोना टोटका, किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र यंत्र, वह सब कटेगा और बाबा की कृपा आपके घर परिवार पर बनेगी। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे जो सबसे सर्वोत्तम उपायों में से एक माना जाता है, वह है हवन का उपाय। जब आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य पर इस प्रकार के किए कराए की बाधा करी गई हो तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है, उस पर मंत्र का जप होकर के, क्योंकि संकष्ट हरण मंत्र का इसमें जप होता है, संजीवनी महामृत्युंजय का जप होता है, साईं गायत्री महामंत्र का जप होकर के, उसके बाद इस आपके लिए हवन होता है आपके नाम गोत्र पर संकल्प करके। तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और बहुत बार तो क्या होता है कि कोख की बाधा कर दी जाती है। कोख की बाधा होती है तो क्या होता है, संतान प्राप्ति में दिक्कत।
भाग्य की बाधा होती है तो व्यक्ति के क्या होते हैं, दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया मोहन मारल उच्चाटन, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं जो तांत्रिक बाधाएं की जाती हैं। और ये करता कौन है, जो आपसे जलन करता है, जो आपके शत्रु होते हैं। तो ऐसे किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर आप यज्ञ आजन हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव मदद है वो करेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।